क्या आप हमें बता सकती हैं कि क्या की स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सेल्फ पब्लिशिंग अ बुक इन इंडिया? देखिए, सेल्फ पब्लिशिंग का प्रोसेस किसी भी ऑथर के लिए एक बहुत ही यूनिक जर्नी होता है, जिस जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने थॉट्स जो है दुनिया तक पहुंचाना चाहता है, उसके लिए बुक जो है उसके दिल के शायद बहुत करीब होती है। तो सेल्फ पब्लिशिंग के लिए सबसे पहले ऑथर्स की जब मैन्युस्क्रिप्ट रेडी होती हैं तो उनको उसमें एडिटिंग जो है उसको प्रॉपर चेक करवाना चाहिए। वैसे तो बहुत ऑथर्स ऐसे हैं जो खुद सेल्फ एनालाइज करते हैं, सब करते हैं, बट हम रिकमेंड करते हैं कि एडिटर को आपको हायर करना चाहिए, बिकॉज उसमें क्या होगा कि आपके जो जो भी लूप होल्स जो आपकी आई से, बिकॉज हमारे लिए तो हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन कुछ लूप होल्स जो भी रह जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रीडर्स, तो वो एक एडिटर जो है उनको पॉइंट आउट करता है और उसको करेक्ट करता है। सबसे पहले हमें एडिटिंग की तरफ ध्यान देना है। उसके बाद कवर डिजाइन। अब बुक का कवर जो है वो एक विंडो है दैट गिव्स यू अ फेयर आइडिया कि बुक में क्या होगा। बुक का टाइटल जो है वो बहुत मैटर करता है, और वो बुक कवर के साथ अलाइन करना चाहिए समवट, नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है कि टाइटल के अकॉर्डिंगली बुक कवर हम नहीं बना सकते, बट हाँ, कुछ अगर उसके साथ जाता होगा, चलेगा, डिजाइन उसके साथ टैली करेगा, तो वो बहुत अच्छा एक इफेक्ट देता है। देन उसके बाद बुक की फॉर्मेटिंग, आप किस तरह का फॉन्ट यूज कर रहे हैं, जो रीडेबल फॉन्ट है। एक एजेड ऑथर अगर उसको, सॉरी, एक एजेड अगर रीडर उसको पढ़ता है, हमारे कोई सीनियर सिटीजन अगर बुक को पढ़ना चाहते हैं, तो फॉन्ट का साइज और उसका स्टाइल इस तरह से होना चाहिए कि उनको रीडेबिलिटी में मुश्किल ना हो। फॉर्मेटिंग को भी हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। इस तरह से ये की स्टेप्स जो हैं, बेसिक जो हैं, वो है एडिटिंग, देन आपको प्रूफ रीडिंग चाहिए प्रॉपर, देन आपका कवर डिजाइन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, एंड उसके बाद फॉर्मेटिंग आप बुक की किस तरह से कर रहे हैं। ये बेसिक स्टेप्स हैं जो आपकी बुक को एक्चुअली में एक आपकी मैन्युस्क्रिप्ट को एक बुक की फॉर्म देते हैं, एक बुक का रूप देते हैं जिसे हम कहते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो डालता है रीडर के ऊपर।